नहीं लेना चाहिए था, लेकिन हमें नींद नहीं आ रही है, हमें चैन नहीं है, हम परेशान हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें। पूरे दिन खेतों में काम करने वाले व्यक्ति को कैसे समझाएं कि उससे लूटा जा रहा है, हम उसे कैसे बताएं कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है। मैं बारी बारी से रोज लोगों को बुला रहा हूं और आह्वान करता हूं, आप प्रतिदिन कम से कम 100 लोगों को फोन करके जागरूक करिए, उनको बताइए कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। नेटवर्क बहुत पुअर हैं। सम्मानित मुल्क के मालिकों, चूँकि ग्रामीण एरिया में मैं हूँ, यहाँ नेटवर्क बहुत कमज़ोर है। मैं पहले लाइव आया था, मैं अधूरी बात अपनी पूरी करने के लिए फिर आपके बीच में आया हूँ। मेरा आह्वान है आप लोगों से कि आप लोग जहाँ हैं वहीं पर सांकेतिक भूख हड़ताल करें। अब तक 18 जनपदों में हमने आह्वान किया बहुजन समाज के लोगों से, 18 जनपदों में लोगों ने सांकेतिक भूख हड़ताल का काम शुरू कर दिया है और 4 चरण हैं। वो ये हैं, पहले तो आप लोग एसडीएम को, डीएम को ज्ञापन दें इस कानून। ठीक है, धन्यवाद। और जो वर्तमान की स्थिति है उससे अवगत कराएं ताकि लोग जान सकें कि उनके, चूंकि वो रोटी कपड़ा मकान में लगे हुए हैं, अपनी सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनके रोजगार बंद हैं, लोग परेशान हैं भोजन के लिए, इस समय उनके हकों को छीना जा रहा है। ये लोगों को बताएं, कम से कम 100 लोगों से रोज बात करें। और जब भी कोई सामूहिक बहुजन समाज के हित की बात हो, सभी मजदूर, असहाय, कमजोर, शोषित समाज की बात हो, तो सभी लोगों को साथ आना चाहिए। ये मुहिम में कोई अकेले हम नहीं, पूरा देश है और पूरे देश के लोगों को लाभ है। हम चाहते हैं कि एक और बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है, बड़े लोगों को जब तकलीफें हुई तो इन्होंने हवाई जहाज लगा के उन्हें बुलवा लिया, स्पेशल बसें लगा दी। आज पूरे देश, भारत के हाईवे पर, बड़े बड़े राजमार्गों पर कम से कम 5000 से ज्यादा मजदूर बिना चप्पलों के, बिना खाए पैदल चल रहा है, अपने घर की तरफ जा रहा है। कम से कम उनकी सुरक्षा करिए, उनकी मदद करिए। एक जिले में कम से कम ट्रक और बसें, मेरा मानना है 10,000 से ज्यादा हैं। और ये तो एक दिन में ही उनको घर पहुंचा दें, लेकिन ये जानबूझ करके उनके साथ अत्याचार, अन्याय कर रहे हैं। मेरी अपील है भारत के सभी लोगों से, मेरी अपील है सभी उन लोगों से जिनके मन में मानवता बसती है। मैं, चूंकि तमाम लोग मेरे साथ लाइव हैं, मैं आपके बारे में कमेंट नहीं कर पा रहा हूं, चूंकि नेट यहाँ बहुत कमजोर है। और मेरे साथ जो लोग यहाँ लाइव भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आप देख सकते हैं, ये लोग हमारे साथ यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, ये हैं और हम लोग बराबर लगे हुए हैं। और ये देखिए, सभी महापुरुषों के चित्र हमने लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं, सभी जितने भी महापुरुषों के चित्र हमारे पास उपलब्ध हो पाए इस लॉकडाउन में, जो बुद्ध विहारों में, हमारे स्कूल में, जहाँ भी मिल पाए, वो हमने, देखिए हमारे महापुरुषों के चित्र लगे हैं। और तमाम लोग, देखिए आप यहाँ पर, ये बुद्ध विहार है, बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, ये भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर की बिल्डिंग बनी हुई है। और ये सभी लोग, ये देखिए, ये स्तंभ खड़ा हुआ है, ये तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। ये बुद्ध विहार लगभग इधर जो है ना, आधा एकड़ जमीन कह सकते हैं में लगभग बना हुआ है, जहां हम लोगों ने एक टेंट लगाया हुआ है और लगभग डिस्टेंस के हिसाब से 5 लोगों के बैठने की व्यवस्था की है। मैं 100% संकल्प के साथ भूख हड़ताल पर बैठा हूं। मैंने 18 घंटे से कुछ खाया नहीं है और आगे भी मैं कुछ खाऊंगा नहीं। मैं आहत हूं जो गरीबों के साथ हो रहा है, मैं दुखी हूं जो मजदूरों के साथ हो रहा है। मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, कम से कम ये जो संवैधानिक मेरा अधिकार है उपवास करने का, कम से कम ये मैं कर सकता हूं और मैं कर रहा हूं। आप लोगों से भी अपील कर रहा हूं कि आप लोग भी आप लोग शेयर करें, जहां भी आपके मिलने जुलने वाले लोग रह रहे हैं, जहां भी आपके परिचय के लोग रह रहे हैं, सबको बोलिए। और सब लोग जहां भी हो सकता है अपने घरों में बैठ करके भूख हड़ताल करें, धरना प्रदर्शन दें, सांकेतिक दें, ज्ञापन दें।
ये लड़ाई छोटी नहीं है। तभी किसी ने कहा है कि जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, कमजोर लोग हैं, कभी क्रांति नहीं कर पाते, और जो मध्यम वर्गीय हैं वो अपने आप को सुरक्षित मानते हैं, वो कभी क्रांतियां करते नहीं, आंदोलन करते नहीं हैं। और जो सक्षम और बड़े लोग हैं, जिनका कब्जा है पूरे देश भारत पर, वो क्यों आंदोलन करें? इसलिए आज जाग जाओ तो अच्छा है, न कल आपको लुट करके जागना पड़ेगा। वो वक्त आ गया कि हमें अब जाग जाना चाहिए, अपने हकों के लिए, अपने सम्मान के लिए हमें लड़ना चाहिए। मेरी अपील है भारत के सभी लोगों से, मैं आह्वान करता हूं भारत के सभी लोगों से, भूल जाइए, छोड़ दीजिए ईर्षा, द्वेष, नफरत। ये संगठन खराब है, वो व्यक्ति खराब है, अच्छा है। ये सामूहिक लड़ाई है जिसका देखिए मैं एक बौद्ध भिक्षु होकर के अगुवाई कर रहा हूँ, नेतृत्व कर रहा हूँ। आप अपने स्तर से जहां भी हैं वहां शुरुआत करिए। शासन प्रशासन ने आज संज्ञान लिया है। आज यहाँ इंस्पेक्टर एसओ साहब आए थे, दबाव बना रहे थे कि आप भूखा नहीं रह सकते हैं। एसडीएम साहब का फोन आया, कल हो सकता है कि कोई बड़ा अफसर आए, दबाव बनाए कि आप भूख हड़ताल खत्म कर दें। मैं प्रतिदिन कम से कम 50-100 लोगों को बुलाता हूं, उनको इस कानून के बारे में और वर्तमान में बहुजनों पर हो रहे अत्याचार के बारे में बताता हूं, लेकिन लॉकडाउन का पालन करता हूं। सारे लोगों को सैनिटाइजर हमने मंगाए हुए हैं, आप लोगों के सहयोग से वो सारी व्यवस्थाएं, हमने मास्क मंगाए हुए हैं, सारे लोगों को हम लगाते हैं, और अभी हमने और मंगाए, उनको भी हम बांटेंगे। तो जो भी हम कर सकते हैं कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, चेता रहे हैं। अभी हम ज़्यादा आपके सामने दुर्बल और कमज़ोर नहीं दिखेंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे हो सकता है कि इस हंसते हुए चेहरे से हम आपसे बात भी न कर पाएँ, क्योंकि हमने भोजन त्याग दिया है। 100% में नींबू पानी आज हमने पिया है, कुछ नहीं खाया है। और कल धीरे धीरे जैसे वो बढ़ता जाएगा, समय बढ़ता जाएगा, वैसी कमजोरी बढ़ती चली आएगी। अभी डॉक्टरों का भी फ़ोन आया था, सीएमओ के यहाँ से भी फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि मैं भी आ रहा हूँ, आपका चेकअप करूँगा, वजन तोलूँगा। तो मैंने कहा स्वागत है, आइए। और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग हमारा साथ दीजिए, हमारा नहीं बल्कि 80% उन गरीब, असहाय, कमज़ोर लोगों का साथ दीजिए जो आज इस समय सताए जा रहे हैं। देश बनाया हमने है, देश को चमकाया हमने है, और हम मजदूर, हम गरीब लोग, हम ही सताए जा रहे हैं। सबके साथ अन्याय। विचार करिए, 8 घंटे का नियम हमारे बाबा साहब ने संघर्षों के बाद बनाया कि व्यक्ति 8 घंटे काम करेगा, उसका उसे वेतन मिलेगा, उसे उसकी सैलरी मिलेगी। अब सरकार हमसे 12 घंटे काम कराएगी और सैलरी हमको वही देगी। मेरा अन्याय हो रहा है, हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। मैं इसका पुरजोर विरोध करूंगा और करता रहूंगा। आपसे अपील करता हूं कि इसे आप फैला दीजिए सब लोगों के बीच में, और बता दीजिए कि हम भूख हड़ताल पर बैठे। ये प्रथम चरण की मेरी भूख हड़ताल है। द्वितीय चरण की भूख हड़ताल हम लोग लखनऊ में करेंगे। तृतीय चरण की भूख हड़ताल हम लोग, मेरा टारगेट जहाँ तक है मुंबई हम जाएंगे। इसके बाद चौथे चरण की जो भूख हड़ताल है हमारी, वो हम दिल्ली करेंगे। और 5वें चरण की भूख हड़ताल देखते हुए मेरी काम होगी। ये 5 चरण हमने बांटे हैं, और जिस दिन मेरा भूख हड़ताल, जिस दिन हम तोड़ेंगे, उस दिन सांकेतिक तौर से मैं सभी बहुजनों से आह्वान करता हूं कि आप लोग एक दिन का उपवास रहिएगा, और उपवास रह करके सोशल मीडिया पे बताइए कि मैंने असहाय, कमजोर मजदूरों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई है। मैंने एक दिन का उपवास रखा है। मैं भोजन नहीं करूंगा, जो मैंने उपवास किया है वह भोजन मैं अपने गरीबों को दूंगा। उनके हिस्से का मैं नहीं खा रहा हूँ, अपने हिस्से का मैं उनको भोजन दे रहा हूँ। उपवास करके हम ये पूरे दुनिया को मैसेज देंगे। हम लोग आशावादी लोग हैं, हम लोग कारुणिक लोग हैं। मजदूरों की दशा, वर्तमान की व्यवस्था हमसे देखी नहीं जा रही है, इसलिए हम बहुत आहत हैं, बहुत दुख है। ये स्टेप हमें कभी नहीं लेना चाहिए था, लेकिन हमें नींद नहीं आ रही है, हमें चैन नहीं है, हम परेशान हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या करें? पूरे दिन खेतों में काम करने वाले व्यक्ति को कैसे समझाएं कि उससे लूटा जा रहा है? हम उसे कैसे बताएं कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है? मैं बारी बारी से रोज लोगों को बुला रहा हूं और आह्वान करता हूं, आप प्रतिदिन कम से कम 100 लोगों को फोन करके जागरूक करिए, उनको बताइए कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। मैं हालांकि किसी वर्ग का नाम नहीं लूंगा, किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लूंगा, किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा, बस यही कहूंगा कि सब लोग साथ आइए और आकर के ये जो दमनकारी नीतियां हैं जिनको हमने तख्त पर पहुंचाया है,
ताज जिनको हमने पहनाया है, जिन लोगों ने, उन्हीं लोगों को आज लूटा जा रहा है, उन्हीं का शोषण हो रहा है, उन्हीं को सताया जा रहा है, उन्हीं के भारत में उन्हें चलने का हक नहीं है, उन्हीं के भारत में उनको परेशान किया जा रहा है। मेरी अपील है भारत के सभी लोगों से, ये सांकेतिक भूख हड़ताल है मेरी, ये प्रथम चरण की भूख हड़ताल है। मैं मरूंगा नहीं, जब तक क्षमता है हमें जिंदा रहने की, तब तक मैं जिंदा रहूंगा और आपके बीच में इस आंदोलन को आगे तक ले जाता रहूंगा। आप सभी लोग अपने स्तर से अपने घरों में जो मैंने कहा है उस पर अमल करिए और मैं फिर कल आपके बीच में लाइव आता हूं। यही समय रहेगा लाइव आने का। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप लोग अपने स्तर से इस आंदोलन को देखिए और इस आंदोलन में आप हमारी जो मदद कर सकते हैं, आप देख रहे हैं बराबर हम लोग लगे हुए हैं पूरी व्यवस्थाएं लगा करके, तो आप लोग जो हेल्प मेरी कर सकते हैं करिए। मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल।